नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोरोना से निपटने के लिए एकजुट होकर कर रहा है काम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से कोरोना रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का केंद्र से हिमाचल को ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाने का आग्रह। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का आरोप, कोरोना महामारी के दौर में सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नहीं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें। प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि स्थानीय स्तर के मुद्दों की तत्काल पहचान की जाए और उनका समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात कही। बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केंद्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया। मंत्रिमंडल ने पिछले 14 महीनों में केंद्र व राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने को कहा है। ऐसा करने से कोरोना रोगियों को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर आज नाहन में सिरमौर जिले में कोरोना स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय लोगों को पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा, ताकि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने नाहन मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अस्थायी तौर पर 50 नर्सों और 37 अन्य कर्मचारियों की आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति करने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि नाहन मेडिकल कॉलेज में कोरोना बिस्तरों की संख्या 110 तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीपीई किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि रोहित सरदाना ने कड़ी मेहनत और लगन से पत्रकारिता में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनका निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहित सरदाना एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार थे तथा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश व जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को बड़ी बेबाकी के साथ उठाते थे। उन्होंने कहा कि रोहित सरदाना युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे और पत्रकारिता जगत को दिए गए उनके सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने में अब तक विफल रही है। सुक्खू ने आज एक बयान में कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि कागजों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें धरातल पर देर से उतारा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। सुक्खू ने कहा कि अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के लिए घोषित 5000 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की भी सरकार से मांग की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हिमाचल प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का आवंटन 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर
30 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी प्रकार के मानवीय संकट की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ये लहर रोगियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रही है, इसलिए जरूरी है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार सक्रिय रणनीति अपनाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोग इलाज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और चारों ओर अव्यवस्था का आलम है। राठौर ने कोरोना से हो रही मौतों के मामले में अंतिम संस्कार का खर्च सरकार की ओर से उठाने और इस कार्य के लिए लकड़ी निःशुल्क उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सांस की तकलीफ की वजह से आज आईजीएमसी शिमला में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि वीरभद्र सिंह कार्डियक केयर यूनिट में उपचाराधीन है और उनकी हालत स्थिर है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल जाकर वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कोरोना महामारी ने आज जहां हर व्यक्ति को एक दूसरे से दूर होने पर विवश कर दिया है, वहीं डर के इस माहौल में दिल को सुकून देने वाली कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। इस माहौल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा से पीछे नहीं हट रहे। ऐसी ही एक घटना आज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी के वार्ड नंबर 1 में सामने आई, जहां एक कोरोना संक्रमित महिला की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आए। इसकी सूचना मिलते ही ज्वालामुखी के एसडीएम धनवीर ठाकुर और डीएसपी तिलकराज स्वयं मौके पर पहुंचे और न केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था की बल्कि स्वयं भी इसमें शामिल हुए। एसडीएम धनवीर ठाकुर ने लोगों से निराश न होने और एक दूसरे का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ये समय भी निकल जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 2358 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 594 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 99,287 हो गई है। इनमें से 18,425 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 1,730 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। इस बीच प्रदेश में आज 37 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में अब तक 1,484 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने नगर निगम शिमला के सभी 34 वार्डों के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट सर्वे टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के सभी वार्डों में कोरोना पीड़ितों, होम क्वारंटीन में रह रहे नागरिकों और उनके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाएंगी। इन टीमों को वार्ड में जाने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार का प्रत्येक अंग देश में कोरोना से निपटने के लिए एकजुट होकर कर रहा है काम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से कोरोना रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का केंद्र से हिमाचल को ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाने का आग्रह। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का आरोप, कोरोना महामारी के दौर में सरकार और प्रशासन के बीच कोई तालमेल नहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।